टॉपिक बताया था आपको इससे पहले सहायक बहियों के बारे में। सब्सिडायरी गुड्स, सहायक बहियाँ क्या होती है? अलग अलग लेन देनों के लिए व्यापारी के द्वारा अलग अलग बहियाँ रखी जाती है। उन सहायक बहियों में जैसे आपके परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, कैश बुक है, जर्नल प्रॉपर है। ऐसे 6 सहायक बहियों के बारे में मैंने बताया था। तो 6 जो बहियाँ हैं इनमें सब में अलग अलग लेन देनों का लेखा किया जाता है। तो अब इसमें कौन सी बही में कौन से लेन देनों का लेखा किया जाता है इसके बारे में मैंने बता दिया था। तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं आज परचेज बुक, क्रय बही। क्रय बही में कौन से लेन देनों का लेखा किया जाता है? व्यापारी के द्वारा जो उधार माल खरीदा जाता है उसका लेखा केवल परचेज बुक में किया जाता है। केवल उधार क्रय का लेखा इसमें किया जाता है। अगर रोकड़ में लेन देन किया जाता है, रोकड़ में माल खरीदा जाता है, तो उसकी एंट्री हम परचेज बुक में नहीं करेंगे। दूसरे, इसमें केवल माल की एंट्री की जाती है और कोई वस्तु या संपत्ति की नहीं। माल गुड्स किसे कहते हैं ये मैंने शुरू में बताया था कि व्यापारी के द्वारा जिस वस्तु का व्यापार किया जाता है वो वस्तु उसके लिए माल कहलाती है। व्यापारी द्वारा जिस वस्तु का व्यापार किया जाता है वो वस्तु उसके लिए माल कहलाती है। अगर वह वस्तु अगर वो क्रय करता है तो परचेज बुक में दिखाएंगे। जैसे एक कपड़े का व्यापारी है और कपड़े का व्यापारी अगर कपड़ा खरीदता है उधार में तो ही हम उसका लेखा परचेज बुक में करेंगे। लेकिन कपड़े का व्यापारी अगर फर्नीचर खरीदता है तो उसकी एंट्री हम परचेज बुक में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फर्नीचर उसके लिए माल नहीं है, उसके लिए माल है कपड़ा। ऐसे ही लोहे का एक व्यापारी है तो लोहे का जो सामान है वो उसके लिए माल है। अगर वो लोहे का सामान खरीदता है उधार में तो उसका लेखा हम परचेज बुक में करेंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापारी है तो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जो होता है वो उसके लिए माल है, उसका लेखा हम परचेज बुक में करेंगे। लेकिन उसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु खरीदता है तो उसका लेखा हम परचेज बुक में नहीं करेंगे। तो परचेज बुक में मैंने बताया कि केवल उधार क्रय किए गए माल का लेखा किया जाता है। रोकड़ी लेन देनों का लेखा इसमें नहीं किया जाता है, वो भी केवल माल का। तो क्वेश्चन के अंदर देख लेना है कि व्यापारी किस प्रकार का व्यापारी है, किस वस्तु का व्यवसाय करता है। या फिर प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ है कि माल खरीदा तो इसका मतलब है परचेज बुक में लेखा करना है। परचेज बुक का इसका जो फॉर्मेट है, प्रारूप है, देखो ये है। सबसे ऊपर लिखा जाता है परचेज बुक किस व्यापारी की हम बना रहे हैं, जो व्यापार का मालिक है, ओनर है, उसका नाम लिखते हैं। तो परचेज बुक ऑफ जो भी व्यापारी है उसका नाम हम लिख देते हैं। इसके बाद में देखो इसका पहला कॉलम आता है डेट का, कि किस डेट में ट्रांजैक्शन हुआ है, कौन सा माल खरीदा है। बाकी माल की जो डिटेल है वो इस पर्टिकुलर्स में आती है। कौन सा माल खरीदा है, किस प्रकार का है, वो इसमें आ जाएगी। इनवॉइस नंबर, बीजक संख्या, ये क्या है? बिल या रसीद नंबर होता है कि व्यापारी के द्वारा माल खरीदा गया है तो निश्चित है कि उसमें बिल या रसीद बना करके दी जाती है। तो उसमें बिल या जो रसीद नंबर होता है वो नंबर इसमें लिखा जाता है, ताकि व्यापारी कभी भी मालूम करना चाहे उस व्यापार के बारे में तो उस नंबर के आधार पर वो रसीद को ढूंढ सकता है। अगर उसमें कोई गड़बड़ी हो गई है तो उस गलती को मालूम कर सकता है। तो ये इनवॉइस बीजक नंबर, बिल या रसीद नंबर होता है। LF आपके वो पेज संख्या होती है, पेज नंबर लेजर का। और डिटेल्स इसमें अलग अलग माल है, जैसे 4 वैरायटी का माल खरीदा गया तो उनकी सब का पैसा कितना है, चारों का पहले अलग अलग लिखेंगे और फिर इन सब का टोटल करके टोटल अमाउंट में दिखा देंगे। ठीक है। तो अब मैं आपको एक इसका इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ कि परचेज बुक हम कैसे तैयार करेंगे। तो इसमें एक आपके इलस्ट्रेशन है, इसमें दे रखा है हरचंद इलेक्ट्रिकल्स जयपुर की क्रय बही में लिखी है। व्यापारी का जो नाम है वो है हरचंद इलेक्ट्रिकल्स, तो ऊपर हम लिखेंगे परचेज बुक ऑफ हरचंद इलेक्ट्रिकल्स, व्यापारी का नाम। अब इसमें देखो इलेक्ट्रिकल्स है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है वो उसके लिए माल है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान अगर वो खरीदता है तो ही हम उसका लेखा परचेज बुक में करेंगे। इसके अलावा और कोई माल अगर उसके द्वारा क्रय किया जाता है तो उसका लेखा हम इसमें नहीं करेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है इसमें 2016 दिसंबर 1, तो इसमें डेट में लिखेंगे 2016 दिसंबर 1। राजू इलेक्ट्रिक स्टोर जयपुर से खरीदा, तो ऊपर लिख देंगे जिस संस्था से हमने माल खरीदा है, राजू इलेक्ट्रिक स्टोर, अंडरलाइन कर दो। अब राजू इलेक्ट्रिक स्टोर से हमने क्या खरीदा है वो देखो, इसमें 2000 ट्यूबलाइट खरीदी है, तो इसमें लिख दो 2000
ट्यूबलाइट्स 50 रुपये प्रत्येक की दर से, ये एट दी रेट प्रति शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, 50 रुपीज पर ट्यूबलाइट, यानी कि एक ट्यूबलाइट की जो रेट है वो कितनी है 50 रुपये। तो 2000 को हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके टोटल है वो कितना हो गया 1 लाख। डिटेल्स अमाउंट में दिखा देंगे इसको, ठीक है। इसके बाद में देखो आपके 500 टेबल पंखे, तो 500 टेबल फैन एट दी रेट, एक पंखे की रेट कितनी देर की 400 रुपये, 400 पर फैन, आप लिख सकते हो आगे पर फैन। तो 400 को 500 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके कितना हो गया 2 लाख रुपए। ठीक है, इसका हो गया, फैन का हो गया। अब इसके बाद में देखो आगे 200 छत के पंखे, तो 200 सीलिंग फैन, 200 सीलिंग फैन एट दी रेट, एक पंखे की जो रेट है वो कितनी देर की 600 रुपये, 600 रुपीज पर फैन। ठीक है, एक पंखे की जो रेट है वो 600 है। अब 600 को 200 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए 1,20,000। ठीक है, इसके बाद में व्यापारिक कटौती। अच्छा, इसमें देखा कि बीजक संख्या 75, बीजक संख्या यानी कि इनवॉइस नंबर, तो इनवॉइस नंबर ये लिख देंगे 75। ये लिखने का तरीका है, बाकी सिंपल है और कुछ भी नहीं है इसमें कि किस प्रकार से परचेज बुक में दिखाना है। तो इसमें डिटेल्स का हम है टोटल कर लेंगे। ठीक है, ये आपके टोटल हो गया इसका 4,20,000। अब इसमें देखा आपके 15% व्यापारिक कटौती यानी कि ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से लेस करते हैं, तो लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो 15% वो इसका निकाल लेंगे 4,20,000 का। तो 4,20,000 का 15% है वो आपके होता है 63,000। तो 63,000 है वो इसमें से लेस कर दो और इसका अमाउंट है फिर हम इधर दिखा देंगे। ठीक है, ये आ गया आपके 3,57,000। ये आपके ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है, तो इसको हम लाइन फेंक देंगे। अब इसके बाद में देखो आगे दूसरा दे रखा है, ये तो दिसंबर 1 का था। दिसंबर 7 तेज सिंह इलेक्ट्रिक स्टोर से नकद माल खरीदा। अब इसमें देखो नकद माल खरीदा, उसकी हम एंट्री नहीं करेंगे। मैंने कहा था कि परचेज बुक में केवल उधार खरीदे गए माल का ही लेखा किया जाता है, नकद खरीदे गए माल का लेखा नहीं करेंगे, तो इसका यहाँ हम एंट्री इसमें नहीं करेंगे। रोकड़ में माल खरीदे इसकी एंट्री किसमें करेंगे, कैश बुक। तो कैश बुक नहीं बनानी हमारे को, केवल परचेज बुक बनानी है। फिर है दिसंबर 18 विश्वजीत इलेक्ट्रिक कंपनी से उधार माल खरीदा, इसका हम दिखाएंगे। तो दिसंबर 18, ठीक है, और इसमें आपके विश्वजीत जो इलेक्ट्रिक कंपनी है इसको हम दिखा देंगे। विश्वजीत इलेक्ट्रिक स्टोर, विश्वजीत इलेक्ट्रिक स्टोर लिख करके हम क्या करेंगे, नीचे अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें इससे हमने क्या क्या खरीदा है, 1200 दर्जन बल्ब, 1200 डजन बल्ब एट द रेट 100 रुपीज पर डजन। एक दर्जन की जो रेट है वो कितनी है 80 रुपये, तो 80 को हम 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके कितना हो गया 96,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद में देखो क्या खरीदा है, 200 वाटर हीटर, तो 200 वाटर हीटर एट द रेट, एक हीटर की जो रेट है वो कितनी देर की है 120 रुपये, 120 रुपये पर हीटर। तो अब 120 को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपके, तो कितना हो गया आपके
24,000। ठीक है। इसके बाद में देखो, इसमें पैकिंग और भेजने के वे दे रखे हैं 500 रुपये, और व्यापारिक कटौती दे रखी है 10%। लेकिन व्यापारिक बट्टा है वो खर्चों के ऊपर नहीं दिया जाता है कभी भी, माल का जो विक्रय मूल्य होता है कि इसी पर दिया जाता है। तो पहले व्यापारिक बट्टा हम इसमें से लेस कर देंगे। तो पहले इसका टोटल लगा लो, आपके कितना आ रहा है 1,20,000। इसमें से लेस कर दो, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 10% कितना होता है इसका 1,20,000 का 12,000। ये 12,000 लेस कर दिए, कितने आ गए आपके 1,08,000। अब इसमें भेजने के जो खर्चे हैं, क्योंकि व्यापारी के द्वारा अगर कस्टमर को माल डिलीवरी की जाती है तो कई बार क्या है भेजने की सुविधा देता है, लेकिन उसका खर्चा व्यापारी उसके बिल में जोड़ देता है। तो ऐसे खर्चा है वो इसमें जोड़ दिया जाएगा। पैकिंग का जो खर्चा है वो इसमें 500 रुपये दे रखा है, तो हम इसमें जोड़ देंगे एड पैकिंग एक्सपेंसेज। तो 500 रुपये इसमें जोड़ दो, ये हो गया आपके 1,08,500। ठीक है, ये इस प्रकार से आपके ये दूसरा हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है बीजक संख्या दे रखा है, इसकी बीजक संख्या जो दे रखी है 88 दे रखी है, तो इनवॉइस नंबर इसमें हम लिख देंगे 88। ठीक है, ये हो गया आपके दिसंबर 18। इसके बाद में दे रखा है दिसंबर 26 को दे रखा है कि मधु फर्नीचर से उधार खरीदा कुर्सियां और मेज। अब देखो ये तो इलेक्ट्रिक स्टोर है, व्यापारी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचता है और ये फर्नीचर खरीद रहा, तो फर्नीचर उसके लिए माल नहीं, तो हम इसका लेखा इसमें नहीं करेंगे, बस ये ध्यान रखना है। आगे दे रखा है दिसंबर 30 को जैन इलेक्ट्रिकल से हमने क्या खरीदा है 200 टेबल पंखे, 200 टेबल फैन एट द रेट 500 पर फैन। एक पंखे की रेट 500 है, तो 500 को 200 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके कितना हो गया 1,00,000। इसके बाद में दे रखा है 400 हीटर है, तो 400 हीटर और एट दी रेट एक हीटर की जो रेट है वो दे रखी है 100 रुपये पर हीटर, तो 100 को 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने हो गए 40,000। इसके बाद में दे रखा है 100 इलेक्ट्रिक प्रेस है, इलेक्ट्रिक प्रेस एट दी रेट एक प्रेस की जो रेट है वो दे रखी है 200 रुपये, 200 पर प्रेस, तो 200 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी हो गया 20,000। ठीक है, बस यही खरीदा है। तो पहले इनका टोटल कर लेंगे आपके, ये आपके कितना हो गया 1,60,000। ठीक है, अब इसमें व्यापारी कटौती दे रखी है 20%। व्यापारी कटौती है तो इसमें से लेस कर दो, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो 1,60,000 का 20% कितना होता है 32,000। तो 32,000 रुपये लेस कर दो इसमें से, ये आ गया आपके 1,28,000। ठीक है, लेकिन इसमें आगे सेल्स टैक्स और दे रखा है, तो सेल्स टैक्स को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ऐड सेल्स टैक्स 12%। तो 12% है वो किसका आ जाएगा आपके 1,28,000 का। तो 1,28,000 का 12% है वो निकाल लो आपके, ये होता है 15,360 रुपये। ठीक है, इसका टोटल कर दो आपके, ये हो रहा आपके 1,43,360 रुपये। ठीक है, ये आपके हो गया, ये कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसका टोटल लगा लेंगे, इसका टोटल अमाउंट वाला जो है इसका टोटल लगा लो। इसका टोटल आ रहा है आपके 6,08,860 रुपये टोटल आ रहा है। टोटल आया तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ये नीचे लाइन खींच करके हम लिख देंगे परचेज अकाउंट DR, परचेज अकाउंट DR।
यानी कि परचेज को हम डेबिट करते हैं, तो यानी कि टोटल हमने माल 6,08,860 रुपए का खरीदा इन संस्थाओं से। ये बन गई आपके परचेज बुक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम परचेज बुक तैयार करते हैं।